हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हम आपके लिए 11th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर हम पूरी 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज को आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करवाएंगे। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अभी हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट, आज उसका सेकंड डे है। फर्स्ट डे में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में डिस्कस करा। सेकंड डे में आज हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं सोल जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी मेरिट्स क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है क्या। स्टूडेंट्स, एक बड़ा ही यूनिक टाइप का बिजनेस है जो खाली इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया में आपको पता है जॉइंट फैमिलीज होती हैं, तो बेसिकली 3 जनरेशंस तक, जैसे फादर, देन फादर सन, देन ग्रैंडसन, 3 जनरेशंस तक ये बिजनेस चलता है। सपोज फादर ने बिजनेस शुरू करा तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन पे वो बिजनेस पास ऑन हो जाएगा और उससे भी नेक्स्ट जनरेशन पे वो बिजनेस पास ऑन हो जाएगा। तो जो जॉइंट फैमिली का बिजनेस है उसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोल देते हैं। और इंडिया में इसके लिए जो कानून बनाया गया है दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और इंडिया में ही मिलता है और कहीं देखने को नहीं मिलता। और इसको मैनेज कैसे किया जाता है, जनरली सारे फैमिली बिजनेस सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं उसको मिलके मैनेज करते हैं उसमें, बट जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उसका रहता है क्योंकि सारी डिसीजन मेकिंग उसी के हाथ में है, जिसको कि कर्ता कहा जाता है। जो सबसे सीनियर मेंबर होगा उसको कर्ता कहा जाएगा, जो कि बिजनेस को मैनेज करेगा। तो थोड़े से अगर हम उसके फीचर्स के बारे में करें या देखें कि होता क्या है, तो इट इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। इंडिया में ही आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। बड़ा पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पुरानी फॉर्म। आप पुराने टाइम से देखते हो तो यही बिजनेस आते थे जहां फादर का बिजनेस उसके बेटे को पास ऑन हो जाता था, बेटे का बिजनेस उसके बेटे को पास ऑन हो जाता है। It refers to a form of business organization where is business is owned and carried on by the members of Hindu undivided family. Joint family है, उसके members मिलकर business को चला रहे हैं। It is governed by Hindu law. Hindu law इसमें operate करता है। The basis of membership is birth in a particular family and 3 successive generations can be the members. 3 generations तक इसके मेंबर होंगे। और जो इसमें मेंबर बनने का जो क्राइटेरिया है वो है कि बर्थ, अगर आपका एक पर्टिकुलर फैमिली में बर्थ हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आप उस फैमिली बिजनेस के मेंबर बन जाओगे, कोई एग्रीमेंट वगैरह करने की नीड नहीं है। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज द एल्डेस्ट मेंबर इन इज कॉल्ड कर्ता। अभी मैंने आपको बताया जो सबसे फैमिली का सीनियर मोस्ट मेंबर होगा जिसको कर्ता कहा जाता है, वो उस बिजनेस को चलाएगा, सारे डिसीजंस वही लेगा। All members have equal ownership rights over the property of an ancestor. सभी का राइट बराबर बराबर है, जो प्रॉपर्टी पे राइट होगा सभी मेंबर्स का इक्वल होगा। एंड दे आर नोन एज को पार्टनर। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जितने भी मेंबर्स होते हैं सभी मेंबर्स को हम को पार्टनर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा क्या बिजनेस है। इंडिया में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस जब बिजनेस को मिलकर चला रही हैं उसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट इज फॉर्मेशन, बनेगा कैसे। उसके लिए एक जॉइंट हिंदू फैमिली होनी चाहिए जिसमें कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पीछे से कोई प्रॉपर्टी है, 2 मेंबर्स हैं, जब मिलकर उसको चला रहे हैं तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बन जाएगा। फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली, कम से कम 2 मेंबर्स हो फैमिली के अंदर। एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम, और उनकी कोई पीछे से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो। तो जब पीछे से फादर से प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास और उसमें कम से कम 2 मेंबर्स हैं उसको चलाने के लिए, तो उसमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। अभी इसके बाद हम आपको पार्टनरशिप करवाएंगे। अगर आपको पार्टनरशिप में पार्टनर बनना है तो आपको एग्रीमेंट करना पड़ता है दूसरे पार्टनर्स के साथ। बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर अगर आपका उस फैमिली में बर्थ हो जाता है तो अपने आप पार्टनर या को पार्टनर बन जाओगे, आपको कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है।
तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे अप्लाई होता है। जो रूल्स हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को चलाने के, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर गिवन है। देन लायबिलिटी। अब लायबिलिटी की बात करी जाए, लायबिलिटी का मतलब अगर बिजनेस में लॉसेस ज्यादा हो जाए तो कौन पे करेगा? तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब अगर बिजनेस में लॉसेस ज्यादा हो गया तो फैमिली बिजनेस के अलावा कर्ता के पास जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी उसको भी सेल किया जा सकता है। बट कर्ता के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। इसका मतलब जितना उनका फैमिली बिजनेस में शेयर है उतने तक ही उनकी लायबिलिटी है। जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है फैमिली बिजनेस के अलावा वो स्टेक पे नहीं आएगी। सो द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड। कर्ता के अलावा जितने मेंबर्स हैं उन सभी की लायबिलिटी लिमिटेड है टू देयर शेयर ऑफ को पार्टनरी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। जितना उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा है उतने तक ही उनकी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं है। द कर्ता हाउ एवर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। मैंने आपको बताया कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर लॉसेस ज्यादा हो गए तो कर्ता को अपने पर्सनल जो प्रॉपर्टी उसकी अलग से होगी उसमें से पैसे देने पड़ेंगे। तो कह सकते हैं कर्ता के लिए रिस्क ज्यादा है। देन कंट्रोल। कंट्रोल लाइज इन द हैंड्स ऑफ कर्ता। एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर कर्ता के पास है। जो भी डिसीजंस लेने हैं कर्ता ने लेने हैं, कोई भी उसके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो वी कैन से कंट्रोल ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लाइज इन द हैंड्स ऑफ कर्ता। द कंट्रोल ऑफ फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता। सारी की सारी पावर्स कर्ता के पास हैं। ही टेक्स ऑल द डिसीजंस एंड इज ऑथराइज्ड टू मैनेज द बिजनेस। सारे डिसीजंस कर्ता लेगा। दूसरे जो मेंबर्स हैं उनके पास राइट नहीं है डिसीजंस लेने के। हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर्स। जो भी कर्ता डिसीजन लेगा बाकी सभी मेंबर्स को वो डिसीजन को मानना पड़ेगा। तो कह सकते हैं सारी पावर्स ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है जिसको हम कर्ता बोलते हैं, सारी पावर्स उसी के पास हैं। देन कंटिन्यूटी। इससे पिछले टॉपिक में सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने कहा कि अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए तो बिजनेस बंद हो जाएगा। बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर कर्ता की डेथ हो भी जाए तो उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर है वो कर्ता बन जाएगा और वो बिजनेस को चलाएगा। इसका मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ज्यादा कंटिन्यूअसली चलता है क्योंकि कर्ता की डेथ होने से बिजनेस बंद नहीं होगा। द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक अप द पोजीशन ऑफ द कर्ता। कर्ता की डेथ हो जाए तो उसके बाद का जो सीनियर मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा, तो बिजनेस बंद नहीं होगा। द बिजनेस कैन हाउ एवर बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। हाँ, अगर सभी मेंबर्स चाहते हैं, म्यूचुअली एग्री करते हैं, तो सभी मिलकर बिजनेस को बंद कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। बट किसी की लाइफ से, किसी की डेथ से बिजनेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देन माइनर मेंबर। माइनर का मतलब होता है पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। क्या 18 साल से कम का कोई पर्सन इसके अंदर मेंबर बन सकता है? इसके बाद अभी हम पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप में अलाउड नहीं होता। 18 साल से कम का आदमी पार्टनर नहीं बन सकता पार्टनरशिप बिजनेस में। बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर मेंबरशिप इज बाय बर्थ। जैसे ही किसी मेंबर का बर्थ होगा अपने आप वो बिजनेस के अंदर मेंबर बन जाएगा, को पार्टनर बन जाएगा। तो इसमें माइनर जो है वो भी पार्टनर है, माइनर जो है वो भी फैमिली बिजनेस के अंदर उसका भी राइट है, उसका भी प्रॉपर्टी में शेयर है। So inclusion of an individual into the business occurs due to the birth in a Hindu undivided family। एक इंडिविजुअल का बर्थ होते ही अपने आप वो फैमिली बिजनेस के अंदर मेंबर बन जाएगा। Hence minors can also be the members of the business। बाद में अगर क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप के अंदर माइनर्स जो है वो मेंबर नहीं हो सकते, बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जो माइनर्स हैं वो मेंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही उनका बर्थ होगा अपने आप वो फैमिली बिजनेस के मेंबर बन जाएंगे, कोई एग्रीमेंट करने की नीड नहीं है। देन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के कुछ मेरिट्स हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इस चैप्टर में हर एक टॉपिक के अंदर हम ऐसे ही करेंगे, उसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे, देन उसके मेरिट्स होंगे, उसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की मेरिट्स में फर्स्ट इफेक्टिव कंट्रोल। कंट्रोल इफेक्टिव है बिकॉज इट लाइज विद कर्ता। जो सीनियर मोस्ट मेंबर है सारी पावर्स उसके पास है, कोई उसके डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो कंट्रोल कर्ता का जो है वो बिजनेस में एब्सोल्यूट रहेगा, उसको कोई उसके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, जिससे डिसीजंस बड़ी जल्दी जल्दी लिए जा सकते हैं, क्योंकि कर्ता को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। द कर्ता हैज एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। सारी की सारी डिसीजन लेने की पावर
कर्ता के पास है। दिस अवॉइड्स कंफ्लिक्ट्स अमंग द मेंबर्स एज नो वन कैन इंटरफेयर विद हिज राइट टू डिसाइड। कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि कोई उसके काम में इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। दिस आल्सो लीड्स टू प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब क्विक, एंड फ्लेक्सिबल का मतलब जिसको चेंज किया जा सके आसानी से, इजी टू चेंज। तो वो सिचुएशन के हिसाब से जल्दी से डिसीजन भी ले पाएगा, और अगर उसको अपने डिसीजंस को चेंज करना है तो आसानी से चेंज भी कर पाएगा, क्योंकि उससे कर्ता को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट होगी, कंट्रोल बड़ा इफेक्टिव रहेगा। देन कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, ये भी मैंने आपको बताया, कर्ता को अगर कुछ हो भी जाए तो बिजनेस बंद नहीं होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप की आपने एक लिमिटेशन करी थी कि जैसे ही सोल प्रोप्राइटर की डेथ होगी बिजनेस बंद हो जाएगा, बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर कर्ता की डेथ होने के बाद जो नेक्स्ट सीनियर मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा, तो बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। द डेथ ऑफ द कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस एज नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल टेक अप द पोजीशन। कर्ता की डेथ होने से बिजनेस बंद नहीं होगा, नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा। हेंस ऑपरेशंस आर नॉट टर्मिनेटेड एंड कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस इज नॉट थ्रेटन्ड। बिजनेस चलता रहेगा, ऑपरेशंस टर्मिनेट मतलब बिजनेस बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अनसर्टेनिटी नहीं है कि बिजनेस कभी भी बंद हो जाएगा, कर्ता को कुछ भी हो जाए बिजनेस हमारा चलता रहेगा। देन लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने करा था कि सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, कि अगर ज्यादा नुकसान हो जाए तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जा सकता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर खाली कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी सभी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर बिजनेस में ज्यादा लॉसेस भी हो गए तो खाली जो उनका बिजनेस में शेयर है वो रिस्क पे आएगा, वो डूबेंगे पैसे, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो स्टेक पे नहीं आएगी, पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ है। तो एक बेनिफिट है कि लायबिलिटी जो बाकी मेंबर्स की है कर्ता के अलावा वो लिमिटेड है। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द को पार्टनर्स एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड। कर्ता के अलावा सारों की लायबिलिटी लिमिटेड है टू देयर शेयर इन द बिजनेस, जितना उनका बिजनेस के अंदर हिस्सा है। कॉन्सिक्वेंटली देयर रिस्क इज वेल डिफाइंड एंड प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब फिक्स्ड, पहले से उनका रिस्क फिक्स है, उनको पता है कि उनके कितने पैसे डूब सकते हैं, जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो नहीं डूब सकती। तो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि जो बाकी मेंबर्स हैं वो बड़ा टेंशन फ्री होकर रह सकते हैं कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई रिस्क नहीं आएगा। देन इंक्रीज लॉयल्टी, लॉयल्टी ज्यादा है, कोऑपरेशन ज्यादा है। खुद सोच के देखना, फैमिली मेंबर्स हैं, आपस में एक दूसरे के ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, वो मिलकर काम कर रहे हैं। तो जब फैमिली मेंबर्स मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं तो कोऑपरेशन का लेवल ज्यादा आएगा। जब बिजनेस में कुछ अचीव करेंगे तो एक फैमिली प्राइड आता है, एक गर्व की फीलिंग आएगी कि हमने कुछ अचीव करा। अगर हम और किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो हो सकता है वो हमारे साथ इतना कोऑपरेट ना करे, इतना लॉयल्टी के साथ काम ना करे, बट फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ ज्यादा लॉयल्टी या ज्यादा कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे। सिंस बिजनेस इज रन बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली देयर इज अ ग्रेटर सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स ईच अदर। ज्यादा एक दूसरे की तरफ लॉयल रहेंगे क्योंकि एक दूसरे के रिलेशन में हैं, एक दूसरे के ब्रदर्स या सिस्टर्स हैं। प्राइड इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इज लिंक्ड टू द अचीवमेंट ऑफ द फैमिली। जितना बिजनेस ग्रो करेगा वो फैमिली की अचीवमेंट मानी जाएगी। दिस हेल्प्स इन सिक्योरिंग बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल द मेंबर्स। तो सभी मेंबर्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं क्योंकि एक दूसरे के रिलेशन में है, कोई आउटसाइडर नहीं है जिससे कि हम कोऑपरेट ना करें, आपस में फैमिली मेंबर्स हैं, इसलिए सभी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। देन अब इसकी कुछ कमियां भी हैं। अगर हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की कुछ कमियां देखें तो फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। खाली फैमिली प्रॉपर्टी ही तो है, जो पीछे से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आ रही है उसी पे तो काम कर रहे हैं, बाहर से तो कहीं पैसा नहीं मांग रहे और कहीं से तो रिसोर्सेज नहीं आ रहे, तो रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं। एक लेवल तक ही बिजनेस रहता है, उससे ऊपर हम बिजनेस को नहीं लेके जा सकते। द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल एज इट डिपेंड्स मेनली ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। खाली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहे हैं, बाहर से कहीं से पैसा आ नहीं रहा, तो हमारे पास पैसे की अवेलेबिलिटी या रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। दिस लिमिट्स द स्कोप फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो अगर हम चाहें कि बिजनेस को एक्सपेंड कर दें, बिजनेस को ग्रो करें, तो उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड सा है क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस जो है वो लिमिटेड रहेगी। देन अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट कर्ता जो है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि अगर ज्यादा लॉस हो गया तो कर्ता जो बेचारा है उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी बिक जाएगी, तो कर्ता तो हमेशा ही टेंशन में रहेगा। तो द कर्ता सफर्स फ्रॉम द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। हिज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू रिपे द बिजनेस डेट्स। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को बिजनेस के डेट्स पे करने के लिए यूज किया जा सकता है।
तो कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि उसके लिए रिस्क ज्यादा है। अगर बिजनेस में लॉस ज्यादा हो गया तो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी बिक जाएगी। देन डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कर्ता के पास सारी पावर्स हैं और आज की जनरेशन की अगर हम बात करें तो वो बड़ों की बहुत ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते। तो कई बार क्या होता है, जो बाकी मेंबर्स हैं उनको लगता है कि कर्ता ही अपनी सारी डिसीजन मेकिंग ले रहा है, हमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा, जिससे कि वो कर्ता के अगेंस्ट हो जाते हैं और बिजनेस में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि आजकल डिस्प्यूट्स बड़े ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज पीपल दे डू नॉट एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ कर्ता। द कर्ता इंडिविजुअली मैनेजेस द बिजनेस विच मैनी एट टाइम्स में नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर्स। कई बार कर्ता की बात बाकी मेंबर्स एक्सेप्ट नहीं करते। दिस में कॉज कंफ्लिक्ट अमंग देम एंड मे इवन लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली यूनिट। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं जिससे कि फैमिली यूनिट भी टूट जाता है। और आजकल के टाइम पर अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि कर्ता की बात नहीं मानी जा रही है, आपस में डिस्प्यूट हो जाते हैं और फैमिली बिजनेस टूट जा रहा है। तो यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कर्ता की बहुत ज्यादा पावर्स हैं जो बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से फैमिली बिजनेस ब्रेकअप हो सकता है। देन फोर्थ इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब बिजनेस को मैनेज किसने करना है? कर्ता ने करना है। सारे डिसीजंस किसने लेने हैं? कर्ता ने लेने हैं। तो कर्ता सभी फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता। तो कई बार क्या होता है, कर्ता ऐसे डिसीजंस ले लेता है जो बैलेंस्ड डिसीजन नहीं है, जो सही डिसीजन नहीं है, जिससे बिजनेस में हमें नुकसान भी हो सकता है। सो सिंस कर्ता कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल द एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, कर्ता सभी एरियाज में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। द बिजनेस में सफर एज अ रिजल्ट ऑफ हिज वाइस अनवाइज डिसीजन। हो सकता है वो सही डिसीजन ना ले, गलत डिसीजन ले ले, जिसकी वजह से बिजनेस को नुकसान हो जाए। हिज इनएबिलिटी टू डिसाइड इफेक्टिवली में रिजल्ट इनटू पुअर प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है वो कैपेबल ना हो, जिसकी वजह से जितना प्रॉफिट हमें कमाना चाहिए था उतना प्रॉफिट हम ना कमाएं, या जो लॉसेस हैं वो हो जाएं बिजनेस के अंदर। तो यहां पर ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि लिमिटेड कर्ता के मैनेजरियल एबिलिटीज हैं, जिसकी वजह से हो सकता है वो बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे डिसीजन ना ले पाए। स्टूडेंट्स, लास्ट एक टॉपिक है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, जेंडर इक्वालिटी इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पहले कभी रूल होता था कि खाली मेल मेंबर जो होता था उसको फैमिली बिजनेस में हिस्सा मिलता था, जो फीमेल थी उसको फैमिली बिजनेस में हिस्सा नहीं मिलता था। बट कानून चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में कानून चेंज हुआ एंड द डॉटर ऑफ द को पार्टनर ऑफ अ जॉइंट फैमिली बिजनेस बाय बर्थ बिकम्स द को पार्टनर। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अब फीमेल जो है वो भी इक्वल राइट रखती हैं। पहले खाली मेल को हिस्सा मिलता था, अब फीमेल जो है उनको भी राइट है। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ सच अ जॉइंट हिंदू फैमिली द को पार्टनरी प्रॉपर्टी शैल बी इक्वली डिवाइडेड टू ऑल द को पार्टनर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, मेल और फीमेल। पहले खाली मेल को हिस्सा मिलता था फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर, मेल और फीमेल अब दोनों का शेयर होता है। द एल्डेस्ट मेंबर मेल और फीमेल शैल बिकम कर्ता। एल्डेस्ट मेंबर हो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो वो कर्ता बनेगा। पहले कभी खाली एल्डेस्ट मेल मेंबर कर्ता बनता था, बट वो राइट्स अब फीमेल के पास भी हैं। मैरिड डॉटर हैज इक्वल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर डॉटर की मैरिज भी हो जाती है उसके बाद भी जो फैमिली बिजनेस है उसके अंदर उसका इक्वल राइट रहता है। तो स्टूडेंट, ये सारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इंडिया में ही मिलता है, थोड़ा सा यूनिक नेचर का है। जिन आप में से भी जिनकी जॉइंट फैमिली होगी आपको ये चीज समझ में आएगी कि बिजनेस कैसे चलता है। तो स्टूडेंट, ये हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी। सोल प्रोप्राइटरशिप को हमने कवर कर लिया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कवर कर लिया। आप ट्राई कीजिए इसके नोट्स साथ के साथ बनाने की और इसको लर्न साथ के साथ करने की, ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पर आपके ऊपर बर्डन ना आए। तो स्टूडेंट्स, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।